नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। इनका हाँ, श्रीमान भागचंद जी, मुनि देवी, अंकिता, भागचंद नवीना, मुनि देवी दृष्टि, जी। आरती पहला प्रश्न करके इस कार्यक्रम को गति प्रदान करें। वहां तक माइक पहुंचा दें। पहला प्रश्न उनके दामाद अजय जी, नविता जी, वे भी आ जाएं। जी नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। सबसे ज़्यादा पुण्य बोरिंग खुदवाने में लगता है या वेदी बनाने में या फिर प्रतिमा विराज करने में लगता है? क्या खुदवाने में? सबसे ज़्यादा पुण्य बोरिंग खुदवाने में लगता है या देखो, प्रतिमा जी विराजमान करने में लगता है या वेदी बनवाने में लगता है? मंदिर के निमित्त के जो कार्य में मौका मिले समझना, उसमें सबसे ज़्यादा पुण्य मिलता है। नमस्ते महाराज जी। मंदिर में यदि आपने कुआं बनवाया, उससे भगवान का अभिषेक पूजन का प्रबंध हो, तो ये महान पुण्य का कार्य। भगवान विराजमान करना, मंदिर बनाना, वेदी बनाना, ये सब महान पुण्यकारी क्रियाएं हैं। हमें तत्परता से करना चाहिए। बहुत सुंदर। नमस्ते महाराज जी। एक छोटे बच्चे एक बार हाँ। जोरदार ताली। हाँ, दे दो, एक प्रश्न और है, छोटा बच्चा कर ले। कर लो। नमस्ते महाराज जी। महाराज बोलो। जी मंदिर में दर्शन कैसे करना चाहिए? महाराज जी मंदिर में दर्शन कैसे करना चाहिए? मंदिर में दर्शन खूब भाव से करना चाहिए, है ना? आशीर्वाद। चलो। नमस्ते महाराज जी। दान में लगता है या नाम बोलते हैं उसमें लगता? पुण्य दान में नहीं लगता, दान के भाव में लगता है। तो अच्छा नाम के लिए दान मत दो, लेकिन दान देने वाले का नाम लेने में मत चूको। और गुप्त दान में सर? गुप्त दान में भी पुण्य है, और जहाँ जरूरत हो वहाँ उजागर भी कर सकते। पूज्य महाराज श्री चरणों में श्री गंगा नगर से भूमिका जैन पूछ रही हैं, क्या श्रद्धा और अंधश्रद्धा में भेद है? यदि भेद है तो हमें उसे किस प्रकार पहचानना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। श्रद्धा और अंधश्रद्धा में क्या भेद है? किसी श्रद्धेय के प्रति उन्हें कल्याणकारी मानकर अपने हृदय में बिठाना श्रद्धा है, और उनके गुणों की आराधना करना श्रद्धा है। पर चाहे जिसको अपना आराध्य और उपास्य बना लेना, और उससे चाहे जैसी अपेक्षाएं रखना, ये अंधश्रद्धा है। श्रद्धा में कल्याण है, अंधश्रद्धा में नहीं। भागलपुर से नरेश जी राठा पूछ रहे हैं, क्या आत्मा में आनंद स्वाभाविक है? स्वाभाविक है। देखो, जल की शीतलता स्वाभाविक है कि नहीं? पानी अपने आप ठंडा होता है, गर्म तो उसको आग पर रखने पर करना पड़ता है। और गर्म कब तक रहता है? जब तक आँच होती है। आँच हट जाए थोड़ी देर में कितना ही उबलता पानी हो, अपने आप ठंडा हो जाता है, ठंडा होने लगता है। इसी तरह आत्मा का स्वभाव से आनंद स्वरूप। आकुलता तो कर्म के विकार से आती। जैसे जैसे कर्म विकार का शमन होता, हमारी आकुलताएं शांत होती जाती। हमें उसी दिशा में आगे प्रयास करना चाहिए। दिल्ली से शिवानी जी जैन पूछ रही हैं, क्या गहरी नींद ध्यान का रूप है? देखो, बहुत अच्छी बात है। क्या गहरी नींद ध्यान का रूप है? मैं ये कह सकता हूँ कि गहरी नींद में ध्यान नहीं है। ध्यान से सुनना, गहरी नींद में ध्यान नहीं है, पर ध्यान खुद में गहरी नींद है। मेरी बात को थोड़ा अच्छे से समझना। गहरी नींद में ध्यान नहीं है, पर ध्यान खुद में गहरी नींद है। अर्थात बाहरी विकल्पों से अपने आप को शून्य कर लेना, यह भी एक प्रकार की नींद है जो हमें रिफ्रेश करती है। तो जब हम ध्यान की गहराई में डूबते हैं तो बाहर का सारा कनेक्शन छूट जाता है। हमारा खुद के साथ अपना कांटेक्ट बना रहता है। वही कनेक्शन हमारे जीवन को अच्छा बनाता है, जो हमें आगे बढ़ने में समर्थ बनाता है।
करनाल से हर्षिता जी लोहिया पूछ रही हैं, क्या भावना का भी बंद होता है? भावना से बंध भी होता है, भावना से मुक्ति भी होती है। सच्चे अर्थों में बंधन हो या मुक्ति, ये सब हमारे भावना के ऊपर ही निर्भर करती है। हम जैसी अच्छी बुरी भावना भाते हैं, हमारे जीवन में उसका वैसा अच्छा बुरा परिणाम होता है। इसलिए हमें अपने भावनाओं के प्रति जागरूक तो रहना ही चाहिए। चाहे जैसे जैन परंपरा में तो एक बड़ी प्रसिद्ध कथा है तंदुल मत्स्य की। तंदुल मत्स्य नाम का एक मत्स्य होता है, बड़ा मछली, छोटी सी मछली जो एक बड़े मछली के कान में होती है। वो जो बड़ा मत्स्य है जिसका नाम है महामत्स्य या राघव मत्स्य, वो जब सोता है तो उसका मुंह खुला रहता है। उसके खुले मुंह में हजारों मछलियाँ आती और जाती, लेकिन वो सो रहा है। तो उस समय उसके कान में बैठने वाला वो मत्स्य सोचता है, ये कैसा बेवकूफ़ है, मछलियाँ आ रही जा रही, ये सो रहा है, इसकी जगह मैं होता तो एक को नहीं छोड़ता। एक भी मछली को उसने मारा नहीं, खुद तो चावल जैसा है, क्या मारेगा। लेकिन इतने मात्र भाव से वह तंदुल मत्स्य 7वें नरक चला जाता है। कहाँ चला जाता है? 7वें नरक। तो ये भाव से पाप है, भाव से बंध है, और भाव की विशुद्धि से ही कर्मों की निर्जरा है। इसलिए दोनों बातों को उसी अनुरूप देखना और समझना चाहिए। मेरठ से राहुल जी गोयल पूछ रहे हैं, क्या बिना त्याग के तप हो सकता है? बिना त्याग के तप हो सकता है। इसमें बिना त्याग के तप हो सकता है, मैं कहूँगा बिना तप के त्याग हो सकता है, पर बिना त्याग के तप नहीं हो सकता। मतलब त्यागी तपस्वी बने ये कोई ज़रूरी नहीं, लेकिन जो तपस्वी होगा वो त्यागी जरूर होगा। तब कब होगा? जब हमारे अंदर की आसक्ति और आकांक्षाओं का त्याग होगा। मन की आसक्ति और आकांक्षाएं यदि नहीं छूटी तो त्याग कैसे होगा, और उस त्याग के अभाव में तप कैसे होगा। इसलिए त्यागी कोई ज़रूरी नहीं कि तपस्वी बने, पर जो तपस्वी है वो त्यागी जरूर होगा। चंद्रपुर से संध्या जी मोदी पूछ रही हैं, क्या आत्मज्ञान के लिए गुरु अनिवार्य है? देखिए, गुरु के बिना आत्मज्ञान होता ही नहीं। गुरु के उपदेश से हमें जो मार्ग मिलता है वो हमारे जीवन के मर्म को खोलता है। इसलिए प्रथम चरण में हमें गुरु की सन्निधि लेनी चाहिए। जैसे जोहरी के संसर्ग में आए बिना हमें रत्नों की परख नहीं होती। होती क्या? रत्न का पारखी बनना है तो क्या करना होता है? जोहरी के पास बैठना होता है। तो जैसे जोहरी के संसर्ग में आए बिना हमें रत्नों की परख नहीं होती, वैसे ही गुरु की सन्निधि पाए बिना आत्मज्ञान संभव नहीं है। ये निगूढ़ ज्ञान है। किताबें पढ़ने से ज्ञान नहीं मिलता, पर गुरु की कृपा बरसने से हमें वह सब कुछ प्राप्त हो जाता है जो हम चाहते हैं। यहाँ उपस्थित जो प्रत्यक्ष रूप से हैं, अब अपन उनको लेते हैं। बंधुओं, आज अपने बीच में यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जैन संस्कृति साहित्य व पुरातत्व संघ भारत और पूर्व विधायक सुकीर्ति जी जैन यहाँ पर उपस्थित हैं। वे अपना प्रश्न करेंगे और मैं चाहूँगा एक बार जोरदार तालियों से उनका सम्मान करें, सुकीर्ति जैन का। और उनका सम्मान करेंगे गुणायतन के ट्रस्टी श्रीमान महावीर जी सिंगई और साथ में सुदर्शन जी पिंडरई। वे वहीं पहुंच जाएंगे, वहीं सम्मान कर देंगे। जब तक सुकीर्ति जी अपना प्रश्न करें और उसके बाद में तैयार रहेंगे परिधि जैन इंदौर। परम पूज्य 108 महाराज प्रमाण सागर जी महाराज की जय। महाराज जी, मुझे तो आपसे संपर्क का एक एक पल याद है।
आज से 30 साल पहले, 35 साल पहले जब कटनी आगमन हुआ तब से लेके आज तक एक एक मुलाकात आपकी हमारे स्मृतियों में है। महाराज जी, एक प्रश्न है, जैन संस्कृति इतिहास के संरक्षण के संदर्भ में भारत में जैन संस्कृति सबसे पुरानी है, लेकिन आज वह लोगों के बीच में विलुप्त हो रही है क्योंकि उनके बारे में लोगों को जानकारी का अभाव है। तो मेरा प्रश्न भी इसी संदर्भ में है महाराज जी कि ऐतिहासिक जैन साहित्य संस्कृति में जैन वास्तु, जैन ज्योतिष, जैन पुरातत्व, जैन गणित आदि पर शोध की आवश्यकता है, जो अभी काफ़ी कम देखने में मिलती है। इस क्षेत्र में कार्य किस तरीके से किया जाना चाहिए? मैंने स्वयं को इस कार्य को संपादित करने के लिए शेष जीवन समर्पित किया है और जिससे कि अनुसंधानकर्ताओं को, विद्वानों को अपने ज्ञान को संचित रखने का अवसर मिल सके। महाराज जी, उसमें मार्गदर्शन दीजिए कि ये काम हमें कैसे करना है। ये बात बहुत प्रसन्नता की है कि आप जैसे व्यक्ति ने जो राजनीतिक जीवन जीने वाले थे अब संस्कृति सेवा के लिए तत्पर हुए। मैं चाहूँगा एक बार सुकृति भाई का जोरदार अभिनंदन करें। जहाँ तक जैन धर्म और संस्कृति की बात है, हमें इसके लिए 4 चरणों में काम करने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो लोगों के हृदय में जैन धर्म, जैन दर्शन, जैन संस्कृति और जैन परंपरा के इतिहास का बोध होना चाहिए। उन्हें हम तथ्यात्मक तरीके से जैन धर्म, उसके उद्भव और विकास की कहानी सुनाएं। लोगों को अपने इतिहास का बोध हो। जब तक व्यक्ति को इतिहास का बोध नहीं होता तब तक वह अपनी परंपरा के प्रति समर्पित भी नहीं होता। तो पहला प्रयास ये करे कि बच्चे बच्चे को जैन परंपरा के इतिहास का बोध हो। उसके लिए ऐसी पुस्तकें लोगों को सुलभ कराएं। दूसरी बात, जगह जगह ऐसी संगोष्ठियाँ हों जिससे लोग जैन धर्म, दर्शन और जैन संस्कृति के गौरव गरिमा को जान सके, एक जागरूकता हो। तीसरे चरण में हमें ऐसा काम करना चाहिए जिससे जैन दर्शन में जो पुराने शोध हो चुके हैं उनका हम खूब प्रचार प्रसार करें। और चौथे चरण में आज के समय में एक ही काम करना है, वह है जैन जीवन शैली की प्रासंगिकता को प्रचारित करना। यदि हमने जैन जीवन शैली की वर्तमान समय में प्रासंगिकता को प्रचारित कर दिया तो सारी दुनिया जैन धर्म के प्रति अपने आप आकर्षित होने लगेगी और जैन धर्म जन धर्म बनने में समर्थ हो जाएगा। तो हमें वो प्रयास करना है। अगर हम इस तरीके का प्रयास करेंगे तो तय मानना हम बहुत जल्दी अपने लक्ष्य के निकट पहुँचेंगे। अन्यथा कहीं ऐसा ना हो कि हमारे देश में निर्मित अनेक संस्थाओं की तरह यह काम भी एक संस्था तक सिमट कर रह जाए। इसे ज़मीनी हकीकत बदलने की कोशिश करें। हाँ, अगला। और अगला प्रश्न कर रही हैं परिधि जैन, इंदौर। द्वय मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु और सभी झुलक जी के चरणों में एक शान। महाराज जी, जब गम था उन्हें हम साथ रहे, उन्हें मंजिल मिली हम भूल गए। तो जो लोग हमारे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, हमें उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? जब गम था हम साथ रहे, जब मंजिल मिली वे भूल गए। आपने पूछा है उनके प्रति हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। हमें उनके प्रति बहुत सकारात्मक रहना चाहिए और अपने मन में ये भाव रखना चाहिए, काश हम एक गमजदा व्यक्ति के काम तो आए। कोशिश ये करो, ऐसी सकारात्मकता सोचो। हम किसी का साथ दिए तो उस पर एहसान नहीं किए। अपने आप को ये मानो कि हम किसी को साथ दे रहे तो इस लायक बने। हमारे पुण्य ने, हमारी प्रकृति ने हमें इस लायक बनाया कि हम किसी के काम आ गए।
चलो आज वो समर्थ हो गया, भगवान उसको भी किसी के काम करने लायक बनाए और मैं ऐसे ही गम ज़्यादा लोगों के काम आते रहूं। अपेक्षाएं हटा दोगे, मन में आनंद बना रहेगा, अन्यथा पूरा जीवन शिकायतों में सिमट कर रह जाएगा। नमोस्तु महाराज। पुणे से मुर्दाजी गांधी परिवार के साथ में प्रश्न कर रहे हैं और महाराज जी, आपके चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सारे शास्त्रों के सार को आप बहुत ही सरल और व्यवहारिक रूप में अपने प्रवचनों के द्वारा प्रवाहित करते हो। हमारे लिए तो आपके प्रवचन ही विशुद्धि बढ़ाने का सर्वोत्तम साधन है। इसके लिए आपको कोटि कोटि नमन है। हमारा प्रश्न है, कर्म का उदय द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के अनुसार होता है और ऐसा भी है कि कर्म के उदय के अनुसार ही हमें द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव मिलते हैं। तो हमें पुरुषार्थ को किस रूप में करना चाहिए? नमस्ते। बहुत अच्छा सवाल है और इस तरह के सवाल लोगों को उलझा देते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ये बात सत्य है कि कर्म का उदय द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव के अनुसार होता है, लेकिन ये बात पूरी तरह सही नहीं है कि द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की प्राप्ति कर्म के अनुसार ही होती है। ये हमें समझना चाहिए। कर्म उसमें एक बड़ा कारक है, लेकिन अनुकूल द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की प्राप्ति में अन्य भी अनेक कारण मिलते हैं। उनमें कर्म के साथ काल है, दैव है, पुरुषार्थ है, भवितव्य है, ये सारे कारण मिलते हैं तब काम होता है। समझ गए? जैसे एक उदाहरण दे रहा हूँ, सिद्धांतिक बात को थोड़ा समझिए, फिर मैं इसे सरल करूँगा। हमारे शास्त्रों के अनुसार निगोद में रहने वाले जीव, ऐसे जीव जो अनादि से निगोद में थे, उनमें से कुछ जीव वहाँ से निकलते हैं, सीधे मनुष्य बनते हैं, मुनि बनकर मोक्ष चले जाते हैं। उसी द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव में वो रहे। अन्य अनंत निगोदिया जीव वापस निगोद बन रहे हैं, लेकिन उनमें से कुछ विरले जीव जिनका अपना कोई आत्मा पुरुषार्थ वहाँ नहीं है, भड़ बूंजे से उचट कर बाहर निकले चने की तरह कुछ निकल गए और यहाँ आकर के मोक्ष चले गए। ये क्या कारण है इसमें? इसमें एक बड़ा कारण है भवितव्य या दैव। समझ गया? तो चीज़ें अनुरूप बनती भी है, बदलती भी है। हम ये सोचेंगे कि मेरा पुण्योदय होगा तभी मेरे अनुकूल द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव आएगा, ऐसा नहीं। इसके लिए हमारे शास्त्रों में एक बात कही है कि तू कर्म का रोना रोना बंद कर दे और हमेशा तू जो चाहता है उसकी भावना भाना शुरू कर दे। तद्रवमभय मुदे तु शुभ सदेश संतन्नतां प्रतपतां सततं सकाल भाव सनंदतु सदा यदनुग्रहेण रत्नत्रयं प्रतिपति मुमुक्षु वर्गे। एक धर्मात्मा की अंतस प्रार्थना क्या है? हे भगवान, मुझे हमेशा वैसा द्रव्य मिले, वैसा देश यानी वैसा शुभ देश क्षेत्र मिले, हमेशा वैसा शुभ काल मिले और मेरे हृदय में हमेशा वे उत्तम भाव हिलोर मारे जिससे रत्नत्रय का मार्ग पुष्ट होता रहे। ये भावना, ये प्रार्थना, ये कामना नित्य करना चाहिए। इसी का नाम है भावना योग। करो प्रयोग। हम हमेशा उत्तम लाभ की भावना भाएंगे। जो नहीं होना है वो भी हो जाएगा। और कर्म के भरोसे बैठे रहेंगे तो बस बैठे ही रहेंगे। तो हमें बैठे नहीं रहना है, जागरूकता और स्थिरता के साथ आगे बढ़ना है, डटना है।
डट कर चलना है। यदि हम इस तरह डट जाएं तो हमारे जीवन का पथ आपो आप प्रशस्त होगा और हम अपने जीवन को आगे बढ़ाने में समर्थ बन पाएंगे। परम जैन पुणे उनका बेटा, वो भी प्रश्न करेगा और फिर उसके बाद में मैं उनको बुलाऊं, राकेश रजनी रोधा। उसके पहले आज कुछ बच्चों के प्रश्न भी हैं, उनको लेंगे। पहले तत्व जैन इंदौर अपना एक प्रश्न कर लेगा। हाँ बोलो परम भैया। नमोस्त महाराज जी। वर्तमान काल के 24 तीर्थंकर है, सबके जन्म बिहार क्षेत्र में ही हुए हैं। भारत देश इतना बड़ा है, आर्यखंड इतना बड़ा है, फिर भी सबके जन्म बिहार क्षेत्र में ही हुए हैं। इसकी कोई वजह है क्या? देखो, वजह तो कई हो सकती है, पर मेरा इस पर एक विचार। महापुरुष एक ही जगह से जन्म लेते हैं, क्योंकि सूरज एक ही दिशा से उगता है। क्या बोल रहा हूँ? महापुरुषों का जन्म एक ही जगह से होता है, क्योंकि सूरज भी एक ही जगह से उगता है। वो एक जगह से उगता पर एक जगह रुकता नहीं है, सारे दुनिया में अपना प्रकाश फैलाता है। तीर्थंकरों ने भले ही बिहार में जन्म लिया, परंतु उनका बिहार सारे विश्व में हुआ, है ना। हालांकि बिहार में तीर्थंकरों का जन्म नहीं, उत्तर प्रदेश में ज़्यादा हुआ। और हमारे शास्त्रों के अनुसार तीर्थंकरों का जन्म स्थल तो यथार्थ अयोध्या ही होना चाहिए। काल दोष के कारण इधर उधर हो गए और निर्वाण समेत शिखर में, पर एक जगह जन्म लेकर सब जगह जिनने विहार किया। अब सवाल ये है कि वहीं क्यों किया? तो हो ना हो वहाँ के धरती का कोई ना कोई पुण्य तो होगा। हमारे शास्त्रों में 2 स्थान को शाश्वत स्थान बताया है, एक समेत शिखर और दूसरी अयोध्या नगरी। तो जो शाश्वत है उसका अपना आकर्षण होगा, उसका अपना प्रभाव भी होगा। तो हो सकता है शाश्वत के उस आकर्षण और प्रभाव के कारण वहाँ के वातावरण में कुछ ऐसी शक्ति आ गई हो जो सहज रूप से उनके लिए नियोग क्षेत्र बन गया। नमोस्तु महाराज। तत्व जैन इंदौर। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लकजियों के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। गुरुवर, मेरा प्रश्न ये है, पंचम काल की विपरीत परिस्थितियाँ एवं तप करने की हीन सहनन के होते हुए मोक्ष मार्ग कैसे प्रशस्त करें? जैसे हम लोग कर रहे हैं, हम लोग कोई चौथे काल में थोड़ी पैदा, दुनिया कर रही है। काल को रोने वाला जिंदगी भर रोते रहेगा और कर्तव्य को समझने वाला काल की चेतना को चीर डालेगा। जागो, आगे बढ़ो, ये सवालों में मत उलझो। समझ गए? सवाल में उलझोगे तो वहीं उलझते रह जाओगे। लेकिन अपने लक्ष्य के प्रति ध्यान दोगे तो वह सब कुछ हासिल कर लोगे जिसकी तुम्हें अपेक्षा है। नमोस्तु महाराज जी। मराश्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक श्री मराश्री के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। मराश्री, मेरा प्रश्न यह है कि मैं अपने घर से इतनी दूर आके पढ़ूंगा, तो मराश्री मुझे ऐसा क्या करना चाहिए जिससे मेरा मन विचलित ना हो? पहले तो ये बताओ, तुम खुद अपनी भावना से आए हो कि तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें ज़बरदस्ती यहाँ पहुँचाया? अपनी भावना से। क्यों आए हो यहाँ? वहाँ तुम्हारे यहाँ स्कूल नहीं था क्या? था महाराज। तो यहाँ क्यों आए? महाराज, वहाँ पे उतनी अच्छी सी विद्या नहीं थी। यहाँ है तो तुम सोच के आए ना। तो हमेशा एक बात ध्यान रखो, वही कुछ पाता है जो खुद को खपाता है। क्या बोल रहा हूँ? वही कुछ पाता है जो खुद को खपाता है। अगर अपने जीवन को ऊंचा उठाना है, आगे बढ़ना है, तो बाकी सब बातों को भूलना पड़ेगा। मम्मी पापा को याद आए ना, तो मम्मी पापा को परोक्ष में याद करके कहो कि आप वहीं से हमें आशीर्वाद दो कि मैं मन लगा करके पढ़ूं और इतना आगे बढ़ूं कि मुझे देखकर लोग आपको याद करें। ऐसा संकल्प मन में लो, ठान लो कि जब मेरी छुट्टियां होगी तभी जाऊंगा, बाकी अभी मुझे यहाँ पढ़ना है, आगे बढ़ना है, अपने जीवन को ऊंचा उठाना है। समझ गए ना? केवल पास नहीं होना है, केवल अच्छे रैंक नहीं लाना है, जीवन को अच्छा बनाना है। ये लक्ष्य बनाओगे
तो ये ध्यान में रखोगे तो जीवन बहुत अच्छा होगा। आज तो थोड़े ही बच्चे आए हैं और बच्चे आ रहे हैं, मैं एक साथ सबको मार्गदर्शन दूंगा और सभी बच्चों के अभिभावकों से भी कहूँगा बच्चों के पीछे मत पड़ना मोह माया में फंसकर। यादारी बेटा यादारी यारी बात ही नहीं करो, न तुम याद करो न उसको याद करने दो। इस बच्चों को अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हो जाने दो तो देखो उनके जीवन में कितना बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन आता है। समझ गए? तो एकदम ठान लो कि अब मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, पूरी पढ़ाई करके कुछ बन कर जाऊंगा। समझ गए? बहुत बहुत पर्व जैन अपना प्रश्न करे और उसके बाद में प्रकृति जैन अशोक नगर तैयार है अपने साथ। श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है कि परोपकार और पुरुषार्थ में क्या अंतर है? अच्छा, कौन सी क्लास में आए हो तुम? सिक्स्थ में? सिक्स्थ में आए। परोपकार और पुरुषार्थ। हाँ देखो, परोपकार एक अच्छा कार्य है, ये भी एक पुरुषार्थ है। समझ गए? लेकिन पुरुषार्थ शब्द बहुत व्यापक है, उसमें अन्य जितने अच्छे कार्य होते हैं सब पुरुषार्थ कहलाते हैं। समझ गए? इसलिए परोपकार भी करो और पुरुषार्थी बनो। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक महाराज जी के चरणों में इक्षामि इक्षामि इक्षामि। महाराज जी, किसी को मारना जीव हत्या कहलाती है। कीड़े मच्छर मक्खियाँ अनजाने में मर जाती हैं, तो क्या ये जीव हत्या कहलाएगी? आप बताओ। कहलाएगी, बट हाँ वो जीव है कि नहीं? अनजाने में सुनो, पता नहीं सकता। अनजाने में मर गए ये हमने कैसे जाना? सुनो ध्यान से, हम कह रहे अनजाने में मर गए, तो अनजाने में मरे तो तुमने जाना कैसे? देख लिया। ध्यान रखना, अनजाने में मरने का कोई पाप नहीं, लेकिन लापरवाही में मरने का बड़ा पाप है। इसको बोलते प्रमाद। अतः अपना प्रमाद कम करना चाहिए। हमसे कोई लापरवाही न हो, सपने में भी किसी जीव का घात न हो, ऐसा प्रयत्न करना चाहिए। और यदि कदाचित ऐसा हो जाए तो अपनी निंदा गढ़ा करके भगवान से क्षमा मांगनी चाहिए और अपनी स्थिरता जगानी चाहिए। नमोस्तु महाराज। चलते हैं छुल्लक स्वरूप सागर जी महाराज के पास में। मुनि द्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, साधु श्रावकों को तो अपनी चर्या के लिए उपदेश देते ही हैं, लेकिन मेरा श्री आज प्रश्न ये है कि श्रावक को कैसे विवेकपूर्ण चर्या या साधु के प्रति अपना व्यवहार करना चाहिए ताकि साधु अपने मार्ग में स्थिर रह सके और उसकी चर्या का पालन अच्छे से हो सके। जैसे कुछ उदाहरण आते हैं, जैसे चौके में रहते हैं तो कोई 4-5 साल या 6 साल का बच्चा है, अब वो जिद करता है हमें आहार देना है, तो वो साधु से बोलेंगे कि आप ले लीजिए महाराज जी ले लीजिए, बच्चे को नहीं समझाते, बच्चा रोने लगा। या फिर कई बार मोह में पड़कर या अपना प्रभाव जमाने के लिए साधुओं को ऐसे संसाधन उपलब्ध कराएंगे जो उनको पता है कि इनके चर्या के अनुकूल नहीं है। तो ऐसे में श्रावक का क्या कर्तव्य है? बहुत ही गंभीर सवाल महाराज जी ने पूछा है। देखिए, श्रावकों को साधुओं की चर्या में सहायक होना चाहिए और हमेशा इस तरीके से चर्या करानी चाहिए जिससे साधुजनों की चर्या का निर्बाध पालन हो, उसमें बाधा ना आए। जो शास्त्रीय मर्यादाएं हैं उनका खुद पालन करना चाहिए और साधुओं को किसी प्रकार की अशुभता न हो, उनके व्रतों में कोई दोष न लगे, इस बात का ध्यान भी रखना चाहिए। विवेक एक बहुत बड़ा गुण है। अगर श्रावकों के हृदय में विवेक जग गया तो सब बातें अपने आप आ जाती। हमें समझदारी के साथ तत्व ज्ञान रखते हुए अपनी चर्या का पालन करनी चाहिए और जिन बातों का शास्त्रों में निषेध है उसे सपने में भी नहीं करना चाहिए। यदि आप इन बातों को अपना करके चलेंगे तो कभी कठिनाई नहीं होगी और यदि इनकी उपेक्षा करेंगे तो सिवाय कठिनाई के और कुछ भी नहीं हो। इसलिए हमें इन बातों को खूब समझदारी के साथ गंभीरतापूर्वक अपना करके चलना चाहिए।
अपने बीच में बंधुओं, इंदौर का एक ऐतिहासिक चातुर्मास जो संपन्न हुआ पिछला, उसमें राकेश जी, रजनी जी डोदा प्रतिदिन गुरु चरणों में अनन्य भक्त शिरोमणि संरक्षक गुणायतन आज अपने बीच में है। एक बार जोरदार तालियों से मैं चाहूँगा वे आगे आ जाएं। और श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम के अध्यक्ष श्री विनीत जी डोदा, महामंत्री अनुभव जी सराफ, दोनों शिरोमणि संरक्षक और प्रेमचंद जी प्रेमी वहाँ पहुँच जाएं और उन्हें सम्मान कर देंगे। महिलाओं के सम्मान के लिए मंच पर विराजित द्वय विद्या रत्न के चरणों में सत बंदन, सत नमन। हे गुरुदेव, आर्थिक स्थिति या शारीरिक स्थिति कितनी भी अच्छी हो, लेकिन मानसिक स्थिति खराब है तो कोई सब कुछ बेकार है। इसी तरह घर में सोफा सेट, डिनर सेट, लेमन सेट कितने भी सेट हो, और अगर मूड सेट नहीं है तो सब कुछ बेकार है। इसी तरह आध्यात्मिक क्षेत्र में तप, ध्यान, त्याग कितना भी कर लो, अब मन शांत नहीं है, सब कुछ बेकार है। सारा संसार इस मन से पीड़ित है। गुरुदेव को रास्ता होता है ताकि हम आगे पर चल सकें। ऐसा कोई रास्ता होता है मन शांत हो और हम आगे बढ़ सकें। कुछ मत करो, भावना योग करने लगो तो माइंड सेट ठीक हो जाएगा। भावना योग तो है ही, इसके अलावा 2-3 बातें और गुरुदेव। हाँ, भावना योग तो है ही, वही सब कुछ है। देखो, अपने मन को ठीक बनाए रखने के लिए 4 बातें बता देते। रोज भावना योग करो, एक में ही काम हो जाएगा। भावना योग के चारों चरण हमारी मानसिक स्थिरता के सबल आधार। दूसरे क्रम में सत्संग करो। सत्संग से हमें एक अलग प्रकार की प्रेरणा मिलती है जो हमारे जीवन में व्यापक बदलाव घटित करती है। तीसरे चरण में स्वाध्याय करिए। स्वाध्याय मन की खुराक है जो हमारी चेतना को दिशा देती है, समझ गए। और चौथे चरण में रोज अपनी आत्मा को कुछ ऐसे सुझाव दो जो हमें स्थिरता प्रदान कर सके। यदि इन चारों चरणों को हम अपनाएंगे तो हमारा मन कभी भी विकृत नहीं होगा। एक बार मैं चाहूँगा इस दंपति का जोरदार अभिनंदन कर दें। अनुभव जी और ये पहुँच जाएं। विनीत जी बोला। गुरुदेव एक छोटा सा प्रश्न है भावना योग का इनका। रात को जब हमें नींद नहीं आती है तो हम एक लाइन बोलते हैं कि मुझे नींद आ रही है, मैं सोना है, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना। ऐसा बोलते बोलते 10-20-50 बार हमारी नींद आ जाती है। तो ये भी एक भावना योग का छोटा चमत्कार है। बहुत बढ़िया, नया भावना योग बना लो। जी गुरुदेव, पहले आपको नमस्कार करते हैं, उसके बाद बोलते हैं चलो हाँ कि मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है। हो गया। रमो लो सब भी गुरुदेव। श्रुत जैन गौर झामर से अपने बीच में वो अपना प्रश्न करें और उसके बाद में तैयार रहेंगे सुनीता जी जैन आधारशिला। नमोस्तु महाराज श्री। मेरा प्रश्न यह है कि अनेकांतमय का मतलब क्या होता है और उसका जैन धर्म में क्या महत्व है? अनेकांत जैन धर्म का हृदय। अनेकांत का मतलब है संसार में जितने भी चीज़ें हैं उनका वो जैसे हमें दिखती है वैसी नहीं है, सब तरह की, समझ गए। देखो, तुम अपने पिताजी को क्या बोलते हो? पापा। और तुम्हारे दादा हैं, वो दादा तुम्हारे पिताजी को क्या बोलते हैं? बेटा। अब बताओ, जो पापा हैं वो बेटा कैसे हो गए? बोलो। कभी तुम झगड़ा करते हो अपने दादा से कि मेरे पापा को पापा बोलो, बेटा क्यों बोलते हो? या कभी तुमने अपने पापा से बोला कि मेरे दादा आपको बेटा बोलते तो मैं भी आपको बेटा बोलूँगा? क्यों? समझ में आ रही बात? तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए तुम्हारे पिता हैं, पर वह तुम्हारे बेटे पे, तुम्हारे दादा के तो बेटे ही है ना। हाँ, तो एक ही व्यक्ति पिता और पुत्र दोनों हो गया ना। और हम दोनों को स्वीकार रहे हैं ना। बाप और बेटा बराबर है क्या? दोनों अलग अलग हैं, पर हमने दोनों को स्वीकारा ना। स्वीकारा। बस जो परस्पर विरोधी बात को स्वीकारने की कला सिखा दे उसी का नाम अनेकांत है, जो सारे झगड़े मिटा देता है, सबका समन्वय करा देता है। सुनीता जी जैन आधारशिला टीकमगढ़। गुरुवार को त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवार मेरा प्रश्न है, चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से क्या जीव को सम्यक दर्शन प्राप्त हो सकता है? चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से सम्यक दर्शन में कोई बाधा नहीं है। दर्शन मोहिनी कर्म सम्यक दर्शन उत्पन्न नहीं होने देता। रमेश जी चौधरी अशोक नगर, महेंद्र जी चौधरी, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। और मैं चाहूँगा श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम के अध्यक्ष और महामंत्री और सुबोध जी वहाँ पर पहुँच जाए। नरेंद्र निगम अपने बीच में आ गए।
ये तीनों महानुभाव वहाँ पर जाकर उनका सम्मान कर देंगे, जब तक भी अपना प्रश्न भी कर लें। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, अपवित्रा पवित्रा का क्या मतलब है? अपवित्रा पवित्रा, अपवित्रो पवित्रो वा या सुस्थितो दुस्थितो वा ध्यायेत पंच नमस्कारं सर्व पाप ही प्रमुच्यते। ये हम भगवान की स्तुति पूजा के पूर्व पीठिका में बोलते हैं कि कोई अपवित्र हो अथवा पवित्र, कोई अच्छे से स्थित हो अथवा बुरी तरीके से, जो पंच नमस्कार जपता है वो सारे पापों से बचता है। तो भगवान का नाम लेने में हर स्थिति में भगवान का नाम ले सकते हैं। हर स्थिति में लेना ही चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं ध्यायेत, ध्यायेत नहीं जपेत। मैं आपको एक संदर्भ बताता हूँ। जय धवला की पहली पुस्तक में आचार्य वीरसेन महाराज ने एक बड़ी मार्मिक बात लिखी। अरहंत नमोकारो संपहि बंधादो ओम। अरहंत नमोकारो संपहि बंधादो असंख्य गुण कम्मक खय कारवोति। अरहंत भगवान के द्वारा किया गया नमस्कार तात्कालिक पुण्य के बंध से, ध्यान से सुनो, अरहंत नमो यारो संपई बंधा दो असंख्य गुण कम खय कारवोति। अरहंत भगवान को किया गया नमस्कार तात्कालिक बंध से, पुण्य के बंध से, असंख्यात गुने पाप के क्षय का कारण है। इति ऐसा जानकर भोयन पायन यान पचावन सब कज्जेसु भक्तिये नमोकारम कुज्जा। इसलिए खाते समय, पीते समय, चलते समय, फिरते समय, उठते बैठते समय, सब कार्य करते हुए भक्ति पूर्वक नमोकार करे। इसलिए नमोकार मंत्र के बारे में मत सोचो, समझ गए? गांधी जी से किसी ने एक बार कहा कि कुछ लोग प्रार्थना करते हैं और सिगरेट पीते हैं। कुछ लोग प्रार्थना करते हैं और सिगरेट पीते हैं, क्या प्रार्थना करते हुए सिगरेट पीना चाहिए? गांधी जी ने जवाब दिया, प्रार्थना करते हुए सिगरेट नहीं पीना चाहिए, सिगरेट पीते हुए प्रार्थना कर सकते हैं। बात समझ में आई? प्रार्थना करते हुए सिगरेट नहीं पीना, सिगरेट पीते हुए प्रार्थना कर सकते हैं। जिस समय सिगरेट पीते हुए भी भगवान का याद आ जाए, प्रार्थना कर लो, सिगरेट अपने आप छूट जाएगी। पर जब प्रार्थना कर रहे हो तो सिगरेट को याद मत करो, समझ गए? तो अपनी अपवित्रता को मिटाने का ये सबल आधार है, उसी अनुरूप काम करना चाहिए। सुबोध, हाँ, सुबोध जी नगर निगम पे अपना प्रश्न करेंगे। महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु, शुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। महाराज जी, जैसे मान लीजिए किसी ने 1 लाख की बोली ली, फिर किसी ने उसको बढ़ा दिया, तो जिसने पहले बोला था तो बढ़ाने वाले को क्या कोई कर्मबंध लगेगा? दूसरा प्रश्न ये है कि जिसने 1 बोला था और फिर उसने वो भाव तो उसके थे पर दान नहीं दिया, तो उसको भी क्या कोई कर्मबंध लगेगा? बहुत अच्छा। देखो, बोली की परंपरा है, अगर किसी ने 1 बोला, दूसरे ने बढ़ा दिया और इस भाव से बढ़ा है कि मुझे बोली लेना है, तो वो अपने पुण्य का हकदार बनेगा, उसे पुण्य ही मिलेगा। लेकिन ये भाव कि बोली बढ़ा दूं तो पाप का भागी बनेगा। कई बार लोग देख लेते हैं कौन बोली बोलने वाला है, इसको तो लेना ही है, चलो। हालांकि कभी कभी फंसते हैं तो बुरे फंसते हैं। दूषित अभिप्राय से किए गए कार्यों का कभी अच्छा परिणाम नहीं आता, इसलिए ऐसा नहीं करना। रहा सवाल बोली बोला और हमने लिया नहीं, तो उन्हें पाप तो नहीं लगेगा, लेकिन उनके पुण्य का अवसर खो जाएगा।
एक पुण्य का अवसर मेरे पास आया था। मैं किसी कार्य के लिए लाभ लेने वाला था और वह पुण्य अवसर आज मेरे हाथ से चला गया। सच्चा साधक उस पुण्य अवसर को खोता नहीं, वो तो यही सोचता चलो बोल दिया तो कोई ना कोई निमित्त से लगा ही दो, एक में नहीं तो दूसरे में, दूसरे में नहीं तो तीसरे में। उतना लगाने का भाव तो रखना ही चाहिए, यही उत्तम है। नहीं रखने में पाप नहीं है क्योंकि आपका कमिटमेंट नहीं है, लेकिन पुण्य का अवसर होता है। नमस्ते। श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम के अध्यक्ष और महामंत्री और पूरी टीम, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए पूरी टीम के लिए। और सर आप अपनी बात भी संक्षेप गुरुदेव के चरणों में नमन और मुनि संघ के चरणों में नमन। गुरुदेव, एक पूरी टीम का एक बहुत भाव है। हर साल विश्व योगा दिवस पर हम एक आयोजन करते हैं और हम चाहते हैं गुरुवर इस वर्ष भी आपके सानिध्य में, अभी तक तो आपका सानिध्य मिला नहीं विगत वर्षों में, इतने अच्छे से हम इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करें और इस योग दिवस को आज गुरुकुलम के सारे बच्चों के साथ, एक इतना बड़ा वेन्यू है आज हमारे गुरुकुल में, इतने सारे बच्चे हैं। गुरुवर 21 तारीख को वो दिन आने वाला है, हम चाहते हैं आप मार्गदर्शित करें। हम उस प्रोग्राम को बिल्कुल पूरी टीम के साथ समर्पित होकर करना चाहते हैं गुरुवर। देखिए, पहले तो मैं आप सबसे बताऊं कि कल 16 तारीख गुरुकुल प्रवेश महोत्सव, ये एक अपने आप में एक बड़ा कार्यक्रम, पूरे देश भर से सभी राज्यों से लोग अपने बच्चों को बहुत उत्साह के साथ यहाँ लेकर आ रहे हैं। तो आप सबकी जिम्मेदारी है कि उससे कई गुने उत्साह के साथ इन बच्चों को विद्यालय तक पहुँचाएं और यहाँ खूब उत्साह के साथ करना है। पूरे भोपाल वालों को मैं विशेषतया कहता हूँ, जितने बच्चे हैं उनके अभिभावक तो रहें ही, भोपाल के लोग अधिक से अधिक सुबह 5:20 से लेकर 7 बजे तक का ये लगभग 1 घंटा 40 मिनट का पूरा कार्यक्रम होगा, जिसमें बच्चे अभिषेक से अपनी दिन की शुरुआत करेंगे और यहाँ आशीर्वचन लेकर बसों में सवार होकर जाएंगे। तो खूब उत्साह और धूमधाम के साथ आप इसमें सम्मिलित होइए। जहाँ तक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बात है, हर साल हम कराते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ही हमें भावना योग करना है और इसके लिए मैं पूरे देशवासियों से कहता हूँ कि सभी जगह अगर आप भावना योग को अंतर्राष्ट्रीय फलक पर स्थापित करना चाहते हैं तो जो लोग भावना योग करते आ रहे हैं वे अपने अपने समूहों में एकत्रित होकर भावना योग को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन सार्वजनिक रूप से कराएं, जिसमें सभी धर्मों और परंपरा को मानने वाले लोग हों। पिछले वर्ष आप लोगों ने बहुत बड़ी तैयारी की थी, आयोजन हो भी गया था लेकिन बारिश से प्रभावित था। इस बार भी बारिश की पूरी संभावना है। उन सब बातों को देखते हुए मैं इतना तो कहता हूँ कि 21 तारीख का ये आयोजन आपके भोपाल में ही होगा। आप इतने धीमे बजा रहे हो, भोपाल के लिए दे दिया, अभी तो खतरा है। खूब उत्साह के साथ आप ये कार्य करें और कहाँ होगा, कैसे होगा, उसकी रूपरेखा बैठकर बना लेंगे। आपने गुरुकुलम में भावना व्यक्त की है, बिल्कुल यहाँ सहूलियतें पूरी है। ये भी होगा तो कल इसकी सारी रूपरेखा बना करके बता देंगे, क्योंकि कुछ लोगों की भावना कुछ ज़्यादा विस्तारित करने की है। मैं सबसे समझ लेता हूँ, उसके अनुरूप सारे कार्य संपन्न होंगे। लेकिन उसके लिए भी मैं भोपाल वासियों से कहूँगा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में जैसे पिछले वर्षों में आप लोगों ने उत्साह प्रदर्शित किया है, इस बार भी आज से ही अपना मन बना लीजिए, सब लोगों तक संदेश पहुंचा दीजिए और अपने अजैन मित्रों को भी इस कार्यक्रम से जोड़ने का सत प्रयत्न कीजिए। आने वाले दिनों में उसकी सारी रूपरेखा आप लोगों तक पहुंच जाएगी और खूब उमंग, उल्लास और उत्साह के साथ इस कार्यक्रम को भी संपन्न करना है। ये अपने आप में एक नए इतिहास की रचना होने जा रही है और आप लोग उसके साक्षी बन रहे हैं। ये आप सबके गौरव का विषय है। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज की।